हेलो दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि हर कंट्री का अपना एक अलग तरीका होता है बात करने, सोचने और चीज़ें समझने का। ये सब कल्चर की वजह से होता है। और आज के टाइम में मीडिया कल्चर को प्रिजर्व, चेंज और इन्फ्लुएंस करता है, पर कैसे? आज हम कल्चर और कम्युनिकेशन के बीच का रिलेशनशिप समझेंगे। पर उससे पहले आपके हिसाब से सोशल मीडिया हमारे कल्चर को कैसे अफेक्ट करता है? कमेंट करके ज़रूर बताओ। नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कल्चर. Culture refers to shared values, beliefs, custom, traditions, language and practice of a particular group or society, and it is learned, transmitted and constantly evolving. तो हम कल्चर को क्या कहते हैं हिंदी में? संस्कृति का मतलब है कि साझे मूल्य, विश्वास, परंपराएं, भाषा और प्रथाएं जो किसी समाज या समूह में देखी जाती है और यह सीखी जाती है, आगे बढ़ाई भी जाती है और समय के साथ बदलती रहती है। Below is the definition of culture by Edward Tyler, that is, that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, customs, and any other capabilities acquired by men as a member of society is culture. There is one example. इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर दोनों अलग है क्योंकि इनका लैंग्वेज, बिलीव्स और ट्रेडिशंस डिफरेंट है. Relationship between culture and mass media. Mutual influence means culture shapes media and media influences culture. That means संस्कृति मीडिया को बनाती है और मीडिया संस्कृति को प्रभावित करता है. Next term is cultural reflection. That means media represents societal values and traditions. मतलब मीडिया समाज के मूल्य और परंपराओं को दिखाता है. कल्चरल प्रोडक्शन. मीडिया क्रिएट्स एंड प्रमोट कल्चरल प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स मूवीज, टीवी शोज एंड एक्सेट्रा. मीडिया नई संस्कृति चीज़ों को बनाती है. ग्लोबलाइजेशन. मीडिया स्प्रेड्स कल्चर एक्सचेंज बट may also cause cultural dominance. मीडिया सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाता है, पर कभी कभी एक संस्कृति दूसरी पर हावी भी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, हॉलीवुड मूवीज़ इंडियन यूथ कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है और इसी तरह बॉलीवुड वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रहा है. कम्युनिकेशन इन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स. कम्युनिकेशन कल्चर के अंदर एम्बेडेड होता है और लैंग्वेजेस, जेस्चर्स और टाइम परसेप्शन कल्चर के हिसाब से वेरी करते हैं. एडवर्ड हॉल के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट थ्योरी के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चर, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स. सो इन हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स, implicit messages, shared values, and in low, direct and explicit communication. For example, जापान और इंडिया जैसे हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स में जेस्चर्स और टोन मैटर करता है, लेकिन यूएसए जैसे लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स में वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. टॉकिंग अबाउट मीडिया एज अ व्हीकल फॉर कल्चरल ट्रांसमिशन, दैट मीन्स मीडिया कल्चर को कैसे अफेक्ट करता है? थ्रू सोशलाइजेशन. टीवी और न्यूज़ कल्चरल वैल्यूज सिखाते हैं. रीइंफोर्समेंट. ट्रेडिशनल कस्टम्स और फेस्टिवल्स को दिखाकर प्रमोट करते हैं. चेंज एजेंट, दैट मीन्स न्यू आइडियाज़ और प्रोग्रेसिव वैल्यूज स्प्रेड करते हैं. कल्चरल मेमोरी. इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स और हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल टीवी शोज जैसे रामायण और महाभारत ने इंडियन कल्चर के जनरेशन्स तक प्रिजर्व किया है. When we talk about representation and stereotyping in media, so under representation, मीडिया एक रियलिटी क्रिएट करता है. कौन सा ग्रुप कैसे दिखाया जाता है ये परसेप्शन इन्फ्लुएंस करता है. अंडर रिप्रेजेंटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन से बायसेस बढ़ सकते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्टीरियोटाइपिंग इन मीडिया, मीडिया में कुछ फिक्स्ड इमेजेस या आइडियाज़ होते हैं जो अनफेयर होते हैं. Like we can talk about common stereotypes, women as a submissive, that means gender inequality is the impact. Okay, then LGBTQ community as a comic relief, lack of representation, Northeast Indians as a foreigner, that is a racial bias. Okay, for example, बॉलीवुड मूवीज़ में कभी कभी वुमेन में सिर्फ लव इंटरेस्ट की तरह दिखाई जाती है जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है. प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे. मीडिया एज अ व्हीकल ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन का बेस्ट डेफिनेशन क्या है? मीडिया सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्प्रेड करती है? मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्ट करती है? मीडिया कल्चरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व और शेयर करते हैं? या मीडिया सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू काम करती है? सो द करेक्ट आंसर इज मीडिया कल्चर वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व और शेयर करते हैं. Frequently asked questions in the exams are कल्चरल कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट करता है? दैट मीन्स कल्चर, लैंग्वेज, जेस्चर्स और वैल्यूज़ को शेप करता है जो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, क्या मीडिया कल्चर को चेंज कर सकता है? यस, मीडिया नए ट्रेंड्स और आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करता है जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, कल्चरल इम्पेरियलिज्म क्या होता है? जब एक पावरफुल कल्चर दूसरे कल्चर को डोमिनेट करता है, जैसे हॉलीवुड मूवीज़ का ग्लोबल इन्फ्लुएंस इसका एक एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 4, मीडिया स्टीरियोटाइप्स को कैसे अवॉइड कर सकता है? इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, डाइवर्सिटी प्रमोशन और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म से स्टीरियोटाइप्स कम किए जा सकते हैं. दोस्तों, मीडिया एक पावरफुल टूल है जो कल्चर को शेप करता है. हमारे ऊपर है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करें और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन प्रमोट करें. कमेंट करें आपके हिसाब से मीडिया का सबसे बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट क्या है. सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिले. थैंक यू.